क्या आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि कौन सी किताबें पढ़ें? आज के इस वीडियो में मैं आपको अपना पर्सनल बुक लिस्ट बताऊंगा, जिसे फॉलो करके आप अपनी तैयारी को सॉलिड बना सकते हैं। ये वो किताबें हैं जो बीपीएससी टॉपर रिकमेंड करते हैं और मैंने भी इन्हें अपने प्रिपरेशन का हिस्सा बनाया हूँ। तो ये जो मेरे पास बुक है, उसमें एक बुक है लुसेंट जनरल नॉलेज। ये जो लुसेंट जनरल नॉलेज है, जिसे आप देख सकते हैं, ये मेरी बेस बुक है। यानी कि इससे मैं हिस्ट्री और साइंस और ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इससे बेहतर मुझे कुछ नहीं लगता है। इसलिए मैं इसे बार बार रिवाइज़ करता हूँ और इसे बार बार रिवाइज़ करना ज़रूरी है, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ लगता है उसे मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। फिर हमारे लिए फिर दूसरी इम्पोर्टेंट बुक है ये घटना चक्र। पढ़ाई कितनी हुई की है उसका टेस्ट करने के लिए ये घटना चक्र मुझे बेस्ट लगा। इसका क्वेश्चन सोल्व करने से आपको समझ आता है कि बीपीएससी में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं एक पढ़ता हूँ और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका एक्सप्लेनेशन भी है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसका जो मुझे एक्सप्लेनेशन लगा वो उसको मैंने हाईलाइट कर दिया, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कई बार एक्सप्लेनेशन से भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, इसका मैंने फिर एक्सप्लेनेशन में जो इम्पोर्टेंट था उसको मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया। जैसे कि ये है, फिर ये है 1858। तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है वो बिहार एक परिचय है, जो कि इम्तियाज़ अहमद की है। बीपीएससी में बिहार स्पेशल का वेटेज बहुत ज़्यादा है। इम्तियाज़ अहमद की ये बुक बिहार की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी को डिटेल्स में समझाने के लिए परफेक्ट मुझे लगा। जैसे कि इसमें ये सब है, और फिर इसमें जो है वस्तुनिष्ठ में जैसे कि उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन रहता है वो मुझे इनफ लगा। और फिर इसकी एक खासियत ये भी है कि जो मुझे लास्ट में लगा वो ये है कि इसमें जो है लास्ट में करंट अफेयर भी दे दिया गया है। यही मेरा बुक है जो कि मैं पढ़ता हूँ। यानी कि एक बिहार एक परिचय हो गया, इम्तियाज़ अहमद की एक घटना चक्र हो गया, और एक लुसेंट की बुक हो गई। और एक और बुक है जैसे जो करंट अफेयर का है, जो कि मैं एडिटोरिया का लेना पसंद करता हूँ, क्योंकि उसमें मुझे उसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा। हिस्ट्री का जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा वेटेज हिस्ट्री का रहता है, फिर साइंस का रहता है, फिर करंट अफेयर और बिहार स्पेशल के लिए। तो हिस्ट्री के लिए मुझे ये लगा बुक बेस बुक है लुसेंट। उसके बाद आप हिस्ट्री में जो आपको पढ़ना है, चाहे स्पेक्ट्रम पढ़ना है या जो पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। और साइंस के लिए मुझे इसका जीके इस जनरल नॉलेज में इसमें साइंस का एक पोर्शन आता है, यहाँ से भौतिक विज्ञान है, फिर विविध है। ये जब नया एडिशन आप लीजिएगा तो उसमें सारा चीज़ रहेगा। ये मेरा ओल्ड एडिशन है, तो इसमें फिर रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, इसमें और डिटेल से उसमें दिया रहेगा। तो इससे जो है आप इसका साइंस कंप्लीट करने के बाद फिर इससे क्वेश्चन लगा सकते हैं। और लुसेंट का एक जनरल साइंस का भी बुक आता है खास करके, वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन ये मुझे बेस बुक लगा इसीलिए जो है, क्योंकि इससे बेस मजबूत होता है। ये बेसिक बुक है जो कि हम सभी को पढ़ना चाहिए। तो ये साइंस के लिए हो गया। करंट अफेयर के लिए एडिटोरिया का जैसे कि मैंने बताया है, और बिहार स्पेशल के लिए एक इम्तियाज़ अहमद की बुक है, और बिहार स्पेशल के लिए आप एडिटोरिया का भी पढ़ सकते हैं। फिर अब इसका स्ट्रेटजी क्या है कि कैसे पढ़ें, तो पहले आप लुसेंट से बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ें। जैसे ये लुसेंट है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़िए। जो हिस्ट्री है, जैसे जो है सारा चीज़ है उसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए। फिर जो है उस टॉपिक को बिहार एक परिचय जो बुक है उससे आप लिंक भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने पॉलिटी लुसेंट से पढ़ा तो पॉलिटी आप इसमें यहाँ आके भारतीय राज व्यवस्था से पेज नंबर 135 से जो 143 है, ये पढ़ के दोनों को आप लिंक भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है सबसे लास्ट में उस सब्जेक्ट का घटना चक्र से लगाइए, ताकि आपको उस टॉपिक का फाइनलाइज हो जाए कि उससे कितना क्वेश्चन आ रहा है। जैसे भारतीय व्यवस्था है, फिर यहाँ से सारा चीज़ क्लियर कीजिए। तो ये बेसिक जानकारी है जो मैंने आपको बताई है।
और इन सभी चीज़ों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो कंसिस्टेंसी है, यानी कि कंसिस्टेंसी को जो है आप मेंटेन रखिए। आपके पास ये 3 बुक हैं जो आप ले सकते हैं। एक एडिटोरिया का करंट अफेयर है और आप इस पर चलिए तो आप मतलब कि हमको लगता है कि आप सफलता को जल्दी प्राप्त कीजिएगा। और अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछें। ये मेरा शुरुआती वीडियो है, इसीलिए मैं थोड़ा नर्वस हो पा रहा हूँ, तो मेरा साथ निभाइए। थैंक यू दोस्तों।